नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मौत के वरासा में से जो औरतें हैं उनको वला नहीं मिलेगी। अलबत्ता 8 सूरतें बयान हुई, उनमें से 7वीं सूरत यह है कि जिस सूरत में औरत को वला मिलती है, इसको जानने से कबल ये याद रखें, कोई भी बच्चा या बच्ची आज़ादी और गुलामी के अंदर माँ के ताबे है, बाप के ताबे नहीं। बाप चाहे आज़ाद हो या गुलाम हो, उसका लिहाज नहीं होगा, बल्कि माँ आज़ाद है तो औलाद आज़ाद। माँ अगर किसी की गुलाम है तो वो औलाद भी, उस औरत की औलाद भी उस आका की गुलाम होगी। सूरत यह है कि एक औरत का गुलाम है, उस गुलाम ने अपनी मालकन से इजाजत ली, निकाह की। अब गुलाम ने एक आजाद शुदा औरत से निकाह किया जो पहले किसी की लौंडी थी, उसने उस औरत को आजाद किया। आजादी के बाद जब इनका आपस में निकाह हुआ, एक बच्चा पैदा हो गया। अब वो बच्चा जो है उसकी वरासत बाप को नहीं मिलेगी क्योंकि वो गुलाम है किसी का, माँ को वरासत मिलेगी। लेकिन अब माँ फौत हो चुकी है, तो माँ के फौत होने की सूरत में चूंकि बाप गुलाम है, गुलाम वरासत नहीं पा सकता, उस बच्चे की जायदाद बतौर वाला माँ के मालिक और आका को मिलेगी। अब यहां सूरत हाल ये है कि अब अभी वो बच्चा जिंदा था कि उसके बाप की जो मालकन है उसने अपने गुलाम को कर दिया आजाद। आजाद होने के बाद ये अपने बेटे का बन गया वारिस। जब ये वारिस बन गया, अब बतौर वाला माँ के आका को नहीं मिलेगा जिसने माँ को आजाद किया था। अब ये वरासत आएगी बाप की तरफ, चूंकि अब बाप भी फौत हो चुका है। अब वो बाप जो मौत तक है औरत का, तो ये बाप अपने बेटे की जायदाद मरने के बाद खींच कर अपनी मालकन को अता करेगा। इस सूरत में औरत वला की मुस्तहिक होगी। और 8वीं सूरत यह है कि मालकन ने इस गुलाम को कर दिया आजाद, इन्होंने आगे गुलाम खरीदा, उस गुलाम का निकाह किसी आजाद शुदा लोंडी से कर दिया। अब उनके आपस में निकाह के बाद बच्चा पैदा हुआ। अब उस बच्चे की वला 2 वास्तों से इस औरत को मिल जाएगी। इस तरह ये औरत अपने मौत तक के बच्चे की वला की मुस्तहिक बन जाएगी।